प्राचीन भारत में योग को केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे जीवन को समझने और आत्मा को जागृत करने का मार्ग कहा गया। उन्हीं महान योग पद्धतियों में से एक है अष्टांग योग। अष्टांग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अष्ट यानी 8 और अंग यानी भाग, अर्थात ऐसा योग जिसमें जीवन को बदलने वाले 8 महत्वपूर्ण चरण बताए गए हों। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया था और बताया था कि यदि कोई व्यक्ति इन 8 चरणों को अपने जीवन में उतार ले तो वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी शक्तिशाली बन सकता है। आज की दुनिया में लोग तनाव, गुस्सा, चिंता, डर और असंतोष से घिरे हुए हैं। बाहर से सब कुछ होने के बावजूद अंदर शांति नहीं है। अष्टांग योग इंसान को उसी खोई हुई शांति और संतुलन की ओर वापस ले जाता है। यह केवल आसन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। अष्टांग योग का पहला अंग है यम। यम का अर्थ है समाज और दुनिया के प्रति सही आचरण रखना। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल हैं। अहिंसा का मतलब केवल किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से भी किसी को दुख न देना है। सत्य का अर्थ है हमेशा सच बोलना और खुद के प्रति भी ईमानदार रहना। अस्तेय का मतलब है किसी की वस्तु, समय या अधिकार को गलत तरीके से न लेना। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल संयम नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अपरिग्रह सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा चीजों का लालच मन को अशांत करता है। जब इंसान इन सिद्धांतों को अपनाता है तो उसका मन हल्का और शांत होने लगता है। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। यह स्वयं के प्रति अनुशासन को दर्शाता है। इसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। शौच का अर्थ है शरीर और मन दोनों की शुद्धता। संतोष सिखाता है कि जो हमारे पास है उसमें खुश रहना भी एक शक्ति है। तप का मतलब कठिन परिस्थितियों में भी अनुशासन बनाए रखना। स्वाध्याय का अर्थ है खुद को समझना और ज्ञान प्राप्त करना। ईश्वर प्रणिधान यानी अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास रखना। जब व्यक्ति इन नियमों को जीवन में अपनाता है तब उसका आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। तीसरा अंग है आसन। आज ज्यादातर लोग योग को केवल आसनों तक सीमित समझते हैं, लेकिन असल में यह अष्टांग योग का केवल एक भाग है। आसन शरीर को स्वस्थ, मजबूत और स्थिर बनाते हैं ताकि व्यक्ति लंबे समय तक ध्यान कर सके। नियमित योगासन करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, रोग कम होते हैं और मन शांत होता है। शरीर जितना संतुलित होगा, मन भी उतना स्थिर होगा। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है सांसों पर नियंत्रण। हमारी सांसें सीधे हमारे मन से जुड़ी होती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है और जब शांत होते हैं तो सांस धीमी हो जाती है। प्राणायाम हमें अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी जैसे प्राणायाम मन को शांत करने और शरीर को ऊर्जावान बनाने में मदद करते हैं। नियमित प्राणायाम करने से तनाव कम होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और सोचने की शक्ति बढ़ती है। पांचवा अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को बाहरी चीजों से हटाकर भीतर की ओर ले जाना। आज इंसान का मन हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और बाहरी शोर में उलझा रहता है। प्रत्याहार हमें सिखाता है कि असली शक्ति भीतर की शांति में छिपी होती है। जब इंसान बाहरी आकर्षणों से खुद को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब उसका मन अधिक स्थिर हो जाता है। छठा अंग है धारणा। धारणा का अर्थ है मन को एक जगह केंद्रित करना। आज लोगों का मन हर समय भटकता रहता है।
कोई काम करते समय भी दिमाग कहीं और होता है। धारणा हमें फोकस करना सिखाती है। जब मन एक लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तब सफलता मिलना आसान हो जाता है। यही कारण है कि बड़े खिलाड़ी, वैज्ञानिक और सफल लोग गहरी एकाग्रता की शक्ति को समझते हैं। 7वां अंग है ध्यान। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। यह वह अवस्था है जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। ध्यान इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसके अंदर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसका मन स्पष्ट और शांत हो जाता है। आज विज्ञान भी मान चुका है कि ध्यान करने से तनाव कम होता है, दिमाग की क्षमता बढ़ती है और भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है। अष्टांग योग का 8वां और अंतिम अंग है समाधि। यह योग की सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। समाधि में व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है। वहां अहंकार खत्म हो जाता है और केवल शांति बचती है। यह वह अवस्था है जहां इंसान को सच्चे आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार यही योग का अंतिम लक्ष्य है। अष्टांग योग का महत्व केवल योग करने तक सीमित नहीं है। यह जीवन को सही दिशा देने की शक्ति रखता है। यह इंसान को अनुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता देता है। जो व्यक्ति अष्टांग योग को समझ लेता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना सीख जाता है। उसकी सोच सकारात्मक हो जाती है और उसका जीवन संतुलित होने लगता है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अष्टांग योग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लोग बाहर की सफलता तो पा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटते जा रहे हैं। अष्टांग योग हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन में होती है। यदि आप रोज थोड़ा समय योग, प्राणायाम और ध्यान को देंगे, तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। आपका मन शांत होगा, शरीर स्वस्थ होगा और आत्मा मजबूत होगी। यही अष्टांग योग की असली शक्ति है, इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से बदल देना।